हम सेकंड लॉज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारा कौन सा था? लिम्फ एंड ब्लड। अब हमारा सेकंड लॉज क्या है? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी अकॉर्डिंग डिजीज फूड क्यूरेटर। इसके ऊपर हम पूरा वर्क करके मेडिसिन प्रिपरेशन करके फिर हम मेडिसिन यूज किया जाता है। ये पूरी एक थेरेपी इसमें इलाज होती है कि इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। तो कॉम्प्लेक्सा क्या है? कॉम्प्लेक्सा हमारी बॉडी है। पूरी बॉडी हमारी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बनी हुई है। जैसे एक सेल और सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी। इसको हम कॉम्प्लेक्सा कहते हैं। हमारी बॉडी किससे बनी? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम से बॉडी। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्सा बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस क्या है? कंपाउंड्स प्लांट्स। जब हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो मेडिसिन हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स चाहिए, यानी कि कंपाउंड रेमेडीज चाहिए, जिसके अंदर सेल पे भी वर्क करे, टिश्यू पे भी वर्क करे, ऑर्गन पे भी वर्क करे, सिस्टम पे भी करे और पूरी बॉडी पे भी वर्क करे। इस तरीके से हमें अपने प्लांटों की एक कंपोजिशन बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि कंपाउंड्स उसके अंदर प्लांट होने चाहिए। तो हमारे सेकंड लॉ है कॉम्प्लेक्सा हमारी बॉडी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो प्लांट्स हैं। और साइकोलॉजी, यहाँ जो साइकोलॉजी शब्द है ये सारे कहां पर है? हमारे लीवर के अंदर जो इमोशन क्रिएट होते हैं वहां से हमारी स्टार्टिंग होती है। जब हमारे लीवर के अंदर कोई भी इमोशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले किसको करता है? इफेक्टेड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जब हमारी हाइपोथैलेमस जैसे ग्लैंड इनबैलेंस हो जाएगी तो हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन इनबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि लीवर के अंदर ही एक इमोशन क्रिएट हुआ। जब जैसे भी इमोशन क्रिएट होता है एक वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, एक इमोशन इंक्रीज होता है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे एक्ट होता है। और यह हाइपोथैलेमस जब हमारी ग्लैंड इनबैलेंस होती है तो हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजी के अंदर सोल का माना आत्मा को, आत्मा के बाद से काफी डीप स्टडी होने के बाद इसको ब्रेन को माना, ब्रेन को मानने के बाद फिर इसको मन को माना कि मानसिक रोग जो होते हैं सबसे पहले सोल आत्मा से होते हैं, सेकंड उससे माना कि ब्रेन से होते हैं, तीसरा इसका माना मन से होते हैं। परंतु हमारी जो हार्मोन जो ग्लैंड होती है जब यह इनबैलेंस होती है तो मन के अंदर विकार आना शुरू हो जाते हैं, वहां से मानसिक रोग की स्टार्टिंग होती है। इसको हम साइकोलॉजी को खत्म करने के लिए हम प्लांट के फ्लावर का यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट के जो फ्लावर के अंदर जो होती है एक मैन्यूट एनर्जी होती है, मैन्यूट बहुत सूक्ष्म एनर्जी होती है। आपने कभी देखा होगा कि प्लांट जब हरा भरा होता है पतझड़ के बाद तो काफी अच्छा लगता है, और जब प्लांट के ऊपर जैसे फ्लावर लगते हैं तो कितना खुश होता है। क्यों? उसके अंदर की जो सूक्ष्म एनर्जी है वो अपीयर होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे सीड आना शुरू हो जाता है, फिर सीड के बाद फल लगता है तो प्लांट हमेशा मुरझाता है। क्यों? उसके अंदर से जो फ्लावर से जो मैन्यूट एनर्जी क्रिएट हुई थी वहां से क्या है
जनरेट किसको किया, सीड को, सीड से इसमें हमारे फ्रूट पड़े। तो फ्रूट जैसे गिरते हैं तो प्लांट के अंदर एक आत्मिक उसमें मानता है प्लांट कि मेरे से कुछ चीज निचार होने वाली है, गिरने वाली है। तो यहां से हमने देखा कि जो सूक्ष्म एनर्जी है फ्लावर, क्योंकि उस टाइम में हमारा प्लांट भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, तो हमने माइन्यूट एनर्जी किसके अंदर मानी, फ्लावर के अंदर मानी है। और फ्लावर के अंदर ही माइन्यूट एनर्जी होती है, और यही एनर्जी हमारी साइकोलॉजी को ठीक करती है। यही हमारी साइकोलॉजी कहां से, जब हमारा हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस ग्लैंड बैलेंस हो जाए तब हमारे अंदर कोई भी मानसिक रोग नहीं होगा। क्योंकि हाइपोथैलेमस जब ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाती है तो हमारे अंदर नेगेटिव भाव जो है क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे अंदर नेगेटिव भाव क्रिएट स्टार्ट हो जाते हैं तो सीधा इफेक्ट हमारे मन पर जाता है। तो हमारे जैसे भाव, क्योंकि भाव को हम नष्ट नहीं कर सकते, केवल उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ एनर्जी के अनुसार कि एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते, केवल हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे भाव को हम नष्ट नहीं कर सकते, केवल चेंज कर सकते हैं। तो हमने जो यूज किया फ्लावर का, तो फ्लावर की जो माइन्यूट एनर्जी है वो कहाँ, हमारे लीवर के अंदर जैसे अब्जॉर्ब होती है, और सीधा ही हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के ऊपर एक्ट होती है हमारी फ्लावर की। वहां से हमारे इमोशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। और हमने एक और डीप भी रिसर्च की है, जो प्लांट हमारा शारीरिक रोग खत्म करता है वही प्लांट 50% हमारा मानसिक रोग भी खत्म करता है। जिस फ्लावर को हम जैसे जिससे हमारा शारीरिक रोग खत्म हुआ प्लांट से, उसी का फ्लावर 50% हमारे मानसिक रोग को खत्म करता है, हमारी साइकोलॉजी को उसमें ठीक करता है, और सीधा एक्ट हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे ही होता है। तो कॉम्प्लेक्सा, कॉम्प्लेक्सिस साइकोलॉजी, कॉम्प्लेक्सा हमारी बॉडी होगी, कॉम्प्लेक्स हमारे कंपाउंड्स रेमेडीज होगी। कंपाउंड्स का मतलब एक से अधिक मेडिसिनों का यूज करना ही कंपाउंड्स कहलाता है। साइकोलॉजी इसमें हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड इमोशन क्रिएट बाय इसमें लीवर इससे डायरेक्ट इसके हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज बैलेंस इज क्रिएट बाय द नेगेटिव थॉट। तो नेगेटिव थॉट इज क्रिएट किसको करते हैं, हमारी मेंटलिटी को, थॉट को इसमें चेंज करना शुरू करते हैं। फिर आता हमारा अकॉर्डिंग टू डिजीज फूड। यदि आपने कोई भी डिजीज का, जैसे आप फॉर एग्जांपल निमोनिया है, यदि निमोनिया के अंदर हम काफी ठंडी चीजें दी जाए, क्या वो ठीक हो जाएगा? वो बिल्कुल नहीं ठीक होगा, क्योंकि उसको गर्म चीज ही देकर हम ठीक कर सकते हैं। क्यों? यदि उसको हम ठंडी चीजें देंगे तो वो डिजीज ठीक नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू डिजीज फूड, जब तक हम उस फूड को उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे तब तक कोई भी पेशेंट हमारा ठीक नहीं होगा। ये भी हमने बहुत जरूरी है, जैसे वो डिजीज होती है वैसे हमारे फूड को देना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी डिजीज ठीक होगी। तो हमारा सेकंड क्लास हो गया कॉम्प्लेक्सा, कॉम्प्लेक्सिस कंपाउंड्स एंड साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू डिजीज फूड क्यूरेटर। ये हमारी पूरी थेरेपी इसी के ऊपर ही हम वर्क करते हैं। पहला हमारा लास्ट कौन था, लिप और ब्लड था, और सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्सा, कॉम्प्लेक्सिस कंपाउंड, साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू डिजीज फूड क्यूरेटर। ये हमारा सेकंड लॉ खत्म।